बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में जो कि बड़ा छोटा सा लेक्चर है लेकिन कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, आपकी पूरी कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। तो ये लेक्चर है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है इलेक्ट्रॉन के लिहाज से। याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ साइड पे, मैं लिख देता हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन है किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन का निकलना। अगर किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं ताकि हमारी जगह डिस्टर्ब ना हो। इलेक्ट्रॉन अगर किसी चीज़ में से निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन इसका उलट होगा। तो रिडक्शन क्या है? किसी चीज़ में एडिशन होना, किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो हमें ये बात समझ आ गई है कि किसी चीज़ में अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसको आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं कि उस चीज़ की ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हम उसे कहते हैं कि उस चीज़ की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो ये याद रखना है आपने, किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो रिडक्शन, निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन। ये याद कर लें। और एक लफ्ज़ आपने याद करना है, एजेंट। एजेंट किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी एजेंट, प्रॉपर्टी खरीद के देता है, ठीक है। चलान वाला एजेंट चालान कटवाता है। लड़के इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे। एजेंट होता है जो काम करवाने वाला होता है आपका। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो ऑक्सीडेशन किसी की करवाएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की तारीफ आप पढ़ चुके हैं, दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स मत कीजिएगा, ये उलट है। ऑक्सीडेशन है इलेक्ट्रॉन किसी का जो है वो निकल जाए, और रिडक्शन है किसी का इलेक्ट्रॉन आ जाए। हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पढ़ने वाले, हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ने वाले हैं। अब वो क्या होता है, गौर से सुनिएगा। रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने कहा था एजेंट काम करवाने वाला होता है, और इसके साथ दूसरी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में पहले हम देख लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। सिंपली दैट रिड्यूसेस अ सब्सटेंस, जो किसी की रिडक्शन करवाए उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और स्पीशी, कोई शय, स्पीशी शय को कह रहे हैं यहां पे केमिस्ट्री में, दैट ऑक्सीडाइजेस, ठीक है जी। अ सब्सटेंस, जो किसी की ऑक्सीडेशन करवाए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो किसी को रिड्यूस करवाए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब जरा गौर से सुनिएगा, गौर से। अब हम देखने वाले हैं कि कोई किसी को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कैसे करवा सकता है। एग्जाम्पल को बड़ी आपने कंसंट्रेशन से देखना है। ये है एक मेटल, और ये मेटल है Na, और ये है एक नॉन मेटल, और मेटल कौन सी है? Cl यानी कि क्लोरीन। हमने पढ़ा हुआ है कि जो Na है वो अपने, इधर लिख देते ऊपर, Na अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और इसके लॉस किए हुए इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन करता है। हाँ, और जब ये गेन करता है तो Cl नेगेटिव बन जाता है, और जब ये लॉस करता है तो Na पॉजिटिव आयन बनता है। दोबारा सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा। सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। हमारा मकसद यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को पढ़ना हरगिज नहीं है। बस याद रखें, सोडियम के लॉस किए हुए इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ले लेता है, ये है वो इलेक्ट्रॉन। गौर से सुनिएगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और लॉस करके क्लोरीन को दे देता है, और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है।
जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो क्लोरीन की क्या हो जाती है, रिडक्शन। तो इस रिडक्शन को करवा कौन रहा है, सोडियम। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट किसी को कैसे रिड्यूस करेगा, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। तो लिख दें यहां पर रिड्यूसेस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या करता है, किसी चीज को रिड्यूस कर देता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया है। अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेता ही ना तो क्या इस सोडियम की आप क्या कह रहे हैं, क्या ये सोडियम इसको रिड्यूस कर सकता था, कभी नहीं कर सकता था। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो किसी की क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन। टेकिंग की जगह आप वर्ड एक्सेप्टिंग भी लिख सकते हैं। तो गौर से सुनिएगा बात प्लीज, मैं रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेशन समझ लें, आपको समझ आ जाएगी। तो पहले तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो किसी की रिडक्शन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो किसी की ऑक्सीडेशन करता है। रिडक्शन वाला किसी की रिडक्शन कैसे कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। रिडक्शन वाला किसी की रिडक्शन कैसे कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को उसको दे दे, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट किसी को रिड्यूस करता है, किसी को रिड्यूस करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो जिससे लेता है उसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो इसको अगर आप दूसरे एंगल से देखें, दूसरे एंगल से, रिड्यूसिंग एजेंट किसी की रिडक्शन करता है मगर अपनी क्या करता है, अपने आप को ये ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद को ये ऑक्सीडाइज करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपनी ये ऑक्सीडेशन करता है, किसी दूसरे की ये रिडक्शन करता है। बिल्कुल उसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी की ऑक्सीडेशन करता है लेकिन अपनी क्या करता है, अपनी वो रिडक्शन करता है। रिडक्शन कैसे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद। और हम कहते हैं जितनी भी मेटल्स हैं आमतौर पर वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो नॉन मेटल हैं वो क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। बस इसमें थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, इसको बहुत आपने ध्यान से सुनना है। रिड्यूसिंग एजेंट जो किसी की रिडक्शन करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो किसी की ऑक्सीडेशन करे। बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला लेक्चर आपने क्लियरली सुना हो, फिर ये समझ आएगा आपको, और अभी भी आ जाएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी की ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट किसी की रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट किसी की रिडक्शन कैसे करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन दो, ले भाई इलेक्ट्रॉन ले, अपने में ऐड कर और अपनी रिडक्शन करवा ले। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा होता है उसी वक्त ये रिड्यूसिंग एजेंट जो कि किसी की रिडक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन देकर अपनी क्या कर रहा होता है, ऑक्सीडेशन कर रहा होता है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।